दिल्ली का नक्शा बदल जाएगा। दिल्ली में है मैं करमपुरा, ट्रैफिक पुलिस लगी हुई है अपने कामों में और आप देख रहे हो चालान इधर हो रहे हैं, ट्रकों को हटाया जा रहा है। एमसीडी भी कार्य कर रही है, मगर एक दिन की ईमानदारी 2 साल का टैक्स कटता है। टैक्स कटने के बाद फिर उनके चालान होते हैं और अंदरूनी कितना उनको चोट पहुंचती है उस पर बात करेंगे। कमर्शियल गाड़ियों पे फिटनेस पे पार्किंग की फीस ली जाती है हर साल हमारे से, और पार्किंग के नाम पे जीरो फैसिलिटी। हर चौक पे गाड़ी रोक के 200-400-500 रुपये लिया जाता है। 1 नंबर से 2 नंबर, 2 नंबर से लिया जाता है, जेब में लेते हैं, नहीं तो धमकी देते हैं, 2-2 हज़ार के अननेसेसरी चालान काट देते हैं। तो यहाँ चालान होगा या गाड़ी हटा दी जाएगी? नहीं, चालान कर तो गई है, हो तो गाड़ी भी हटाओ। कहाँ ले जाओगे? हमें क्या पता, वो कह रहे हमें क्या पता कहाँ ले जाओगे। दिल्ली का नक्शा बदल जाएगा और जो आपके बीच में जो ट्रैफिक का जमावड़ा लगा रहता था वो हट जाएगा। आप देख लीजिए, ये पटेल नगर जाता हुआ रोड आप देख रहे होंगे। यहाँ पर पहले गाड़ियाँ जो खड़ी होती थी, तमाम गाड़ियाँ यहाँ खड़ी होती थी, अब वो हट चुकी है। हटने के बाद ट्रैफिक पुलिस और एमसीडी मिलकर इस अतिक्रमण को हटा रही है, मगर चंद दिनों बाद फिर वही जमावड़ा खड़ा होगा। मगर वो कमर्शियल गाड़ी वाले, वो कमर्शियल व्हीकल वाले जो भारत को व्यवस्थाओं को संभालने के लिए टैक्स कटवाते हैं, सालों का कटवाते हैं, उसके लिए सरकार क्या सोचेगी, क्या नया नियम बनाएगी? आइए जानते हैं यहाँ के उन साथियों से, उन लोगों से जो सच में इस देश का भला चाहते हैं। दिल्ली में है मैं करमपुरा, टीसी स्टैंड जो आपने सुना होगा। टीसी स्टैंड दिल्ली में अब अतिक्रमण हटाया जा रहा है, ट्रैफिक के द्वारा हटाया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस लगी हुई है अपने कामों में और आप देख रहे हो चालान इधर हो रहे हैं, ट्रकों को हटाया जा रहा है। एमसीडी भी कार्य कर रही है, मगर एक दिन की ईमानदारी आपने एमसीडी की आज ही देखी होगी। लोगों को समझाया जा रहा है और चालान भी किए जा रहे हैं। अगर वो मान जाते हैं तो कार्रवाई नहीं होगी, सिर्फ समझाया जाएगा। अगर नहीं माने तो चालान भी होगा, और चालान इसलिए होगा क्योंकि आप ये देख लीजिए, पटरियों पर जो सर्विस लाइन होती है उस पर गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है। गाड़ियाँ खड़े होने के बाद आने जाने वाले साथियों को दिक्कत होती है और यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम आपको दिखा रहे हैं करमपुरा में आप अतिक्रमण, गाड़ियों का अतिक्रमण, कमर्शियल गाड़ियाँ हैं और कमर्शियल गाड़ियों वाले परेशान हैं बिजनेस को लेकर। बिजनेस उनका क्या चलेगा, ये सरकार उनका ये बिजनेस चलने देगी? क्योंकि ये टैक्स भी कटवाते हैं, एमसीडी का भी टैक्स कटता है, 2-2 साल का टैक्स कटता है, और कटने के बावजूद उनके साथ कितना रहमदिल सरकार खड़ी होती है, ये आपको हम दिखा रहे हैं। कमर्शियल एक्टिविटी को हटाने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और एमसीडी सरकार कितने नए नियम और कड़े कानून बना रही है। लोगों के पास रोजगार नहीं है, रोजगार को कमाने वाले वो साथी अब इस सरकार से खिलाफ हो चुके हैं। लोगों ने बताया हमें कि दिल्ली का टैक्स, जो ट्रैफिक रोड जो नियम है हमने फॉलो किया, और एमसीडी का जो 2 साल का टैक्स होता हमने दिया। मगर काफ़ी साथियों ने हमको ये बताया कि आज हम टैक्स तो कटवा लेते हैं, मगर टैक्स के बावजूद हमारे साथ जो शोषण हो रहा, प्रताड़ित किया जाता है हमें, उसके लिए कोई भी सरकार और कोई भी नियम हमको सुविधा नहीं देता। तो अब जानेंगे यहाँ से उन लोगों से जो लोग परेशान हैं, जो चाहते हैं ऐसी सरकार कुछ ऐसा नियम बनाए कि हम लोग अपना काम काज और अपने बच्चों को, जो टैक्स हम देते हैं सरकार को अपने बच्चों को पालने के लिए, उसको हमें सहूलियत मिले। सहूलियत सरकार दे नहीं रही, मगर हाँ, चालान होता है और भटकाया जाता है। तो हम आपसे मिलवाएंगे या उन साथियों से जो आपके पक्ष में होंगे। आपका पक्ष आपको ये दिखाने जा रहा है कि जो भी यहाँ टैक्स कटवाते हैं, 2 साल का टैक्स कटता है, टैक्स कटने के बाद फिर उनके चालान होते हैं और अंदरूनी कितना उनको चोट पहुँचती है उस पर बात करेंगे। मेरा नाम राजेश है। क्या करते हो सर? मेरा यहाँ गाड़ियों का सेल परचेज का काम है। तो आप टैक्स नहीं कटवाते? सब कटवाते हैं जी, गवर्नमेंट ने तो परेशान कर रखा है। कमर्शियल गाड़ियों पे फिटनेस पे पार्किंग की फ़ीस ली जाती है हर साल हमारे से, और पार्किंग के नाम पे जीरो फैसिलिटी। हर साल टैक्स कटता है, हर साल परमिट रिन्यू होता है, लेकिन कमर्शियल गाड़ियों वालों को तो ये समझते हैं कमाई का जरिया। ट्रैफिक पुलिस वाले जगह जगह उगराही करते हैं, हर चौक पे गाड़ी रोक के 200-400-500 रुपये लिया जाता है। 1 नंबर से 2 नंबर, 2 नंबर से लिया जाता है, जेब में लेते हैं, नहीं तो धमकी देते हैं, 2-2 हज़ार के अननेसेसरी चालान काट देते हैं, क्योंकि कोर्ट में हमारी तो कोई सुनवाई होती नहीं है। और अगर आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को देखोगे, इतना रेवेन्यू गवर्नमेंट को आता है,
और फैसिलिटी के नाम पे हमारे से ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे सौतेला बेटा होता है। कमाई तो गवर्नमेंट खूब करना जानती है, लेकिन फैसिलिटी 0/0, क्योंकि कोई माई बाप नहीं है। 10,000 से ज़्यादा चलान कटवा चुका हूँ। कितना? 10,000 से ज़्यादा चलान। और साल का टैक्स कितना देते हो आप? टैक्स कितना? रोड टैक्स? रोड टैक्स सारी गाड़ियों का रोड टैक्स भरते हैं। सभी गाड़ी? सभी गाड़ी का तकरीबन 4 से 5 हज़ार रुपये रोड टैक्स है, और फिटनेस के ऊपर 7 से 8 हज़ार रुपये लगते हैं, और उसके बाद 16.5 हज़ार रुपये नेशनल परमिट के लगते हैं, और उसके बाद तकरीबन 30 से 35 हज़ार रुपये इंश्योरेंस के। अगर एक गाड़ी के ऊपर एक साल का कागजों का खर्चा गिना जाए, टैक्स, रोड टैक्स वगैरह मिला के, इंश्योरेंस मिला के 70 से 75 हज़ार रुपये एक गाड़ी के ऊपर खर्चा है। अब आप ये बताइए, एमसीडी को कुछ नहीं देते? एमसीडी को सर जो पार्किंग की फीस होती है वो एमसीडी को ही जाती है। कितने साल की? हर साल के साल जब फिटनेस होती 2 साल की, 1 साल की? है 1 साल की। एडवांस? ऐसा होता है, फिटनेस मिलती है 2 साल की, लेकिन पार्किंग की फीस जो होती है वो 2 साल की लगती है उसके अंदर। 2 साल की लगती हाँ जी, एडवांस में होती है। फिटनेस के लिए जो आपको अब जो पहले ही आपको जो भरना पड़ता है कि मेरे को नंबर दे दीजिए, उसके बारे में क्या बोलेंगे? फिटनेस के लिए आपको नंबर लगाना ये तो रूटीन वर्क है, हम लोग पे कर रहे हैं, कोई बात नहीं, गवर्नमेंट लेते रहे हमारे से पैसे, लेकिन कोई फैसिलिटी तो दे। कोई फैसिलिटी जीरो है, सिर्फ उगराई के लिए बैठे हर जगह। अथॉरिटी में चले जाओ, बाबू रिश्वत खाते हैं, इधर से गवर्नमेंट टैक्स काटती है, इधर से ट्रैफिक पुलिस वाले काटते हैं। तो एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पे कोई एसोसिएशन नहीं है, कोई एकता नहीं है ट्रांसपोर्टरों का, नहीं तो गवर्नमेंट तो 10 दिन के अंदर अंदर घुटने टेक दे। एकता बनाएंगे जब ही सरकार सुनेगी। अंधी बहरी गूंगी सरकार है। बिल्कुल अंधी बहरी गूंगी सरकार है, जिसके हाथ में डंडा होता है उसी की सुनवाई होती है। और ब्रिटिश सरकार बोलेंगे इसे? ब्रिटिश सरकार से भी तुलना कर सकते हैं, लेकिन उतनी तो नहीं, क्योंकि वो तो कुछ भी नहीं करने देते थे। अब ये है कि चलो आटे में नमक तो खा ही रहे हैं हम लोग, खा रहे हो? आटे में नमक ही खा रहे हैं, लेकिन जितनी कितने तरह का टैक्स देते हो? सर आपको बताया ना, देखो रोड टैक्स हो गया, फिटनेस के ऊपर पैसे हो गए, परमिट के ऊपर पैसे हो गए, उसके बाद आपके जो रोड टैक्स है वो तो पे करते ही करते हैं। तो इंश्योरेंस, फिटनेस के लिए आपको पहले ही नंबर लगाना पड़ता है? हाँ, पहले 4-5 दिन पेनल्टी देनी पड़ती है? पेनल्टी अगर लेट हो जाएंगे पर डे 50 रुपये पेनल्टी पर डे की जी। डेट कौन देता है? डेट उधर अथॉरिटी से ही मिलती है, और जितना मतलब जब तक गाड़ी चला नहीं सकते? जब तक नहीं चला सकते। ये ट्रैफिक वाले खड़े ना आजकल, इनके हाथ में मोबाइल है, गाड़ी देखते ही पता कर लेते कौन से पेपर कम है, उसी टाइम साइड पे लगाओ, चालान कटाओ। आपको नंबर वो देते हैं, डेट वो देते हैं, हाँ, और आपको जो कैंसिल हो जाता है, जो आपका रिन्यू होना होता है, वो डेट पर खत्म हो जाता है तो रोड पर पकड़ लेते हैं। बिल्कुल, तो वो तो इनका उसके लिए क्या काम, उसके लिए देखो वो तो हमारी गलती है अगर हम नहीं रिन्यू कराते। रिन्यू नहीं करवाते तो डेट तो वही देते? डेट वो देते हैं तो हमें फिर हफ्ता 10 दिन 50 रुपये पेनल्टी केस का? वो बिल्कुल मैं सोचता हूँ जी, डेट फेल होने पे पेनल्टी लगती है ना। तो कोई पहले ही अपना नंबर लगवा लिया जाए और उधर पहुंच गया हो तो उसके बाद पेनल्टी लगती है? हाँ लगती है, 50 रुपये पर डे के और 15 रुपये फर्स्ट। डेट कौन देता है? वो तो अथॉरिटी वाले देते हैं, अपनी मर्जी से? अपनी मर्जी से देंगे। तो आप तो पहुंच गए वहाँ पर? हम पहुंच गए तो फिर लेट तो हो गए, वापसी भेज देंगे, वापस भेज देंगे कि डेट अभी नहीं है, आप 28 को आना, 2 को आना। 28 जैसे आपका 10 को महीना होता है और 28 को बुलाएगा तो 18 दिन का पैसा लिया जाएगा? हाँ, लिया जाएगा। 18 दिन का मतलब 900 रुपये। 900 रुपये लिएंगे, और आप पहुंच जाओगे फिर भी? पहले दिन के 1000 रुपये। ट्रांसपोर्ट मंत्री सुन लीजिए, अगर यहाँ का कमर्शियल व्हीकल जो चलाने वाले, मेहनत करने वाले लोग जो मेहनत से कमाकर आपको टैक्स देते, इस भारत की व्यवस्था को सुधारने का ठेका लिए हुए हैं, उन लोगों के साथ प्रताड़ित किए जाते हैं ट्रैफिक पुलिस के द्वारा और एमसीडी के द्वारा, जो साल का 2 साल का टैक्स इकट्ठा दे देते हैं और फिर भी इनकी सुनवाई नहीं की जाती। क्या कहेंगे इस सरकार को, क्या नाम देंगे? कमेंट करके बताना। और इनकी सुनवाई कौन करेगा? बताओ ना, पार्किंग के नाम के जो फिटनेस पर लेते हैं 2500 रुपये, जब पार्किंग ले रहे हैं तो फिर क्या जरूरत है रोड पे पार्किंग लेने की? सभी गाड़ियों से पार्किंग का चार्ज लिया जाता है। एक गाड़ी का देते हो, सभी पार्किंग का चार्ज देते हो? सभी गाड़ियों का, सभी गाड़ियों का। कितनी गाड़ियाँ होगी आपके पास? 5-6 गाड़ी है हमारे पास। 5-6 गाड़ियों का देते हो? एक का 5 सभी क्या देंगे? सभी का टैक्स दिया जाता है। तो आप सुन लीजिए, दी जाती है पार्किंग। ये कमर्शियल दुकान है आपकी, जी, कमर्शियल दुकान को पार्किंग नहीं दी गई? नहीं दी गई। कौन देगा इनको पार्किंग? इस पर बात करेंगे, मुद्दों पर बात करें, सरकार को समझाए। और सरकार चलती आपके दम पर है, सरकार नहीं मानती। अजी सरकार कोई सी भी आए वो ही ना समझ पा रही। गाड़ी उठाएंगे आप, आपके सामने ये ट्रैफिक वाले उठाए, पर्ची लिए तो खड़े हैं अभी तुरंत की। का चालान हुआ है? अभी हमने 600 रुपये के 5 चालान कराए हैं और क्रेन वाले को 1000 रुपये दिए हैं। अभी ये 600 रुपये के 5 चालान हैं, जो सिर्फ वो खड़े हो गए अलग, वो जाके 1000 रुपये की पर्ची क्रेन की। आज की ताजी अभी 6 गाड़ी इकट्ठी है। आज की डेट है सब पे। ये 28 तारीख की डेट है
और ये देखो किस तरह षड्यंत्र रचा जा रहा है उनके खिलाफ, जो सरकार को टैक्स देती है। सरकार इनके दम पर चलती है, आपका दूध, आपका राशन और आपके घर में आने वाली सभी सुख सुविधा सिर्फ ट्रांसफर के माध्यम से आती है, और फिर भी इनकी कमर को तोड़ा जाता है। आप रोड टैक्स बढ़ा लो, फिटनेस टैक्स बढ़ा लो, पेनल्टी बढ़ा लो, जब मर्जी बढ़ाया जाए। जब जीएसटी अलग से, हाँ जी, जीएसटी अलग से लगा देते हैं उसके ऊपर। डीजल पेट्रोल के रेट देखो, रेट गाड़ी वालों के रेट है 10 साल पुराने, महंगाई रोज बढ़ रही है। यहाँ चालान होगा या गाड़ी हटा दी जाएगी? नहीं, चालान कर तो गई है, हो तो गई, गाड़ी भी गाड़ी भी हटाओ। तो कहाँ ले जाओ गाड़ी? हमें क्या पता, वो कह रहे हमें क्या पता कहाँ ले जाओगे। क्या कहें, कहाँ ले जाओगे? कहीं लेके जाए, कहीं खड़ी करेंगे दाएं बाएं, वहाँ पहुँचे फिर और कहीं खड़ी करेंगे। कह रहे गाड़ी पार्किंग में लगाओ। गाड़ी पार्किंग कहाँ है? पंजाबी बाग कितनी पार्किंग? वहाँ पे देनी पड़ेगी 2000 रुपये। पार्किंग फ्री होनी चाहिए आप लोगों के लिए। फ्री होनी चाहिए, पार्किंग हमारी फ्री नहीं है। तो पार्किंग फ्री ना होनी चाहिए। जब आप फिटनेस देते हो गाड़ी का वो हमें ये भी बात है कि हम 10 गाड़ी हटानी पड़ती है बार बार, और एक ड्राइवर हो ना हो हमें इतनी परेशानी उठानी पड़ती है। क्रेन उठा के तो हमारा 50। देखिए आप समझ लीजिए, अगर आप गाड़ी चलाते हो, भारत में रहते हो, दिल्ली में रहते हो और सरकार को टैक्स देते हो, सरकार टैक्स लेती तो है मगर आपको पार्किंग के नाम पर आपसे ठगी करती है। ये आप देख लीजिए, पार्किंग का 2 साल का किराया इकट्ठा लिया जाता है और इकट्ठा लेने के बावजूद फिर आपको पार्किंग में भेज दिया जाता है और कहा जाता है कि आप रोडों पर गाड़ी ना खड़ी करो। कमर्शियल दुकानें होती है, कमर्शियल गाड़ियाँ होती है, टैक्स कटता है, कन्वर्ज चार्ज कटता है, एमसीडी लूट रही है और ट्रैफिक पुलिस लूट रहा है। नियम, रूल, कानून सिर्फ धंधा बना लिया है, ऐसा लगता है। लोग बोल रहे हैं और जितने भी तमाम साथी यहाँ बोल रहे हैं, सबको प्रताड़ित किया गया है। ये सरकार क्या चाहती है, ये दिल्ली पुलिस क्या चाहती है, ये कानून व्यवस्था क्या चाहती है, और जितने भी हमारे समाज सेवी है वो क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते वो देख लीजिए। क्योंकि अब अत्याचार बढ़ता जा रहा है, दिल पर दिल भारत भूखा होता जा रहा है।